4D में ये गलती बहुत हैवी, बहुत सारे बैड कर्मा क्रिएट कर सकती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ और आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगी कि एक गलती बहुत ज़्यादा हैवी कर्म क्रिएट कर सकती है जो भी लोग 4D में हैं। अगर ये गलती ऑलरेडी किसी से हो चुकी है तो ऑलरेडी तो उसका काफ़ी सारा हैवी कर्म क्रिएट हो चुका है। और जो लोगों की अभी 1-2 साल पहले अवेकनिंग हुई है तो इस वीडियो के थ्रू जो है उन्हें समझ आएगा कि क्या गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये गलती हो गई तो जो कर्म क्रिएट होगा वो न जाने कितने जन्म दुख देगा, कितने जन्म बैड कर्मा, बुरा कर्म पीछा करेगा, जिसकी वजह से पीड़ा रहेगी, कष्ट रहेगी। तो 4D के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार आपसे कहा है कि 4D जो है वो शुद्धिकरण की डायमेंशन है। जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो इस असेंशन के प्रोसेस में हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कई सारे अनुभव हो रहे हैं, अध्यात्म में उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहे हैं। अब अध्यात्म की तरफ व्यक्ति कब आता है? जब वो बहुत कष्टों में होता है, जब वो बहुत कष्टों से गुज़र रहा होता है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ़ है, तब वो जो है इधर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई डिज़ायर, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से जो है व्यक्ति इधर की तरफ आ रहा होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि यहीं पे उसको ये सारी चीज़ें करके, खुद से जुड़ के, अच्छी प्रैक्टिसेस करके, आध्यात्मिक ज्ञान लेके उसको एक शांति महसूस हो रही होगी। पुराने लोग जो हैं जीवन में जो जुड़े हुए थे उनके साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं फ़ील हो पा रही होगी। वो जो बातें पहले आप किया करते थे वैसी बातें अब ज़्यादा करने का मन नहीं किया कर रहा होगा। और बहुत से लोग तो इवन छूट रहे होंगे, कई लोगों की जगह भी चेंज हो गई होगी। नए लोग आपके जीवन में आएंगे, उनको भी अध्यात्म में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, उनको भी काफ़ी अनुभव हो रहे होंगे, लेकिन वो भी किसी न किसी लेवल पे स्टक होंगे। अब गलती ये हो जाती है दोस्तों कि 4D इज़ अ डायमेंशन ऑफ शुद्धिकरण। जो भी गंदगी अभी तक हमसे जुड़ी है उसकी सफाई का समय जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर डी अटैचमेंट पे जाके बाहर की चीज़ों से थोड़ा अलग होके खुद को समय देना होता है। हर रोज़ वो चीज़ें करनी है आपने जो चीज़ें आपको खुद से जोड़ती है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो कोई क्रिएटिविटी है, कुछ भी। हर रोज़ आपने उस चीज़ को करना है और वो करते 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 आप खुद ही देखोगे कि आप अपने अंदर से जुड़ रहे हो। बहुत सा ज्ञान अंदर से मिलने लगेगा, बहुत सी अनुभूतियाँ, बहुत से अनुभव होने लगेंगे, कई सारे रियलाइजेशंस होने लगेंगे। अपने आप अंदर से ही ऐसा लगेगा सारी आवाज़ें आ रही है, अंदर से ही सारी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं 4D में, जो लोग लस्ट पे हैं, एंगर पे हैं, डिज़ायर पे हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर से जुड़े हुए हैं। वो उल्टा कर रहे हैं, उनको अंदर से जुड़ना है पर वो बाहर से कई लोगों से जुड़े हुए हैं, कई लोगों को सुन रहे हैं, कई तरीके की मानसिकता वाले लोगों से वो जुड़े हुए हैं। तो उस वजह से जो रियलाइजेशंस उनको होनी चाहिए, जो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, वो उनको आ नहीं रही होती है। अब कई लोगों का ये भी देखा है मैंने कि वो सोल पर्पस को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे मेरा पर्पस करना है। या तो उनको खुद से ही बहुत ऐसी हो रहा होता है अंदर से कि मुझे मेरे पर्पस से जुड़ना है, मुझे मेरे पर्पस से जुड़ना है, मेरा कोई विशेष कार्य है। या फिर कई लोग उनको उल्टा सीधा सिखा भी रहे होते हैं। जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि उनको बहुत डिज़ायर है किसी व्यक्ति को लेके, किसी पोजीशन को लेके, तो उनको उनके माइंड में ये भी डाला जाता है कि जब तुम कोई पर्पस करोगे, जब तुम लोगों के लिए कुछ करोगे, तभी तुम्हारी इच्छाएं जो है ना पूरी होंगी, तभी तुम जो चाहते हो वो पूरा होगा। तो उस चक्कर में कई बारी लोग जो है पर्पस को ढूंढने लगते हैं, पर्पस करना चाहते हैं। पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं, पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या पर्पस करूँगी। 4D में आप सिर्फ डी अटैच होके बाहर से सिर्फ अपना शुद्धिकरण करते रहें और धीरे 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 अंदर की जो गंदगी है, जो अंदर का डार्कनेस है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जैसे जैसे वो गंदगी, वो कीचड़, वो नेगेटिविटी, वो सब रिलीज़ होगी ना, उसी के पीछे आपका गुण, उसी के पीछे आपकी पोटेंशियल्स, उसी के पीछे रोशनी छुपी हुई है।
बहुत जन्म आपने जिए हैं और बहुत जन्मों में आपके अंदर बहुत तरीके के गुण रहे हैं, बहुत कुछ आपके पास अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान दबा हुआ है जो बहुत सी नेगेटिविटीज़ या जो भी नेगेटिव लेयर्स हम पे चढ़ी, समाज, सोसाइटी, घर, परिवार या कहीं से भी हमारी खुद की इच्छाओं की वजह से भी जो नेगेटिविटीज़ की लेयर्स चढ़ी, उन सब के पीछे वो ज्ञान, वो अमृत छुपा हुआ है, वो रोशनी छुपी हुई है। तो जैसे जैसे 4D में व्यक्ति के अंदर से सारी नेगेटिव लेयर्स हटेंगी, गंदगी हटेगी, वो जो रोशनी है, वो जो अमृत है, वो जो आपकी गुण पोटेंशियल है, वो अपने आप बाहर आने लगेगा। लोगों को अपने आप वो रोशनी महसूस होगी आपके अंदर की। आपका वो गुण और ज्ञान अपने आप दिखाई देगा। लोग आपके उसी गुणों की वजह से अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो सोल पर्पस को कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है या सोल पर्पस के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4D में ध्यान रखना है इस बात का कि जो भी चीज़ें मुझे बेचैन कर रही हैं, मुझे इम्बैलेंस कर रही हैं, इन सब चीज़ों को मुझे अपने अंदर से जो है रिलीज़ करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। और ये एक तपस्या और इसमें अच्छा खासा समय जाता है। अब बहुत से लोगों से क्या गलती हो रही है 4D में कि जहाँ उन्हें अपना शुद्धिकरण करना है, जो उनकी डिज़ायर, लस्ट, एंगर या कुछ और सरफेस पर आ रहा है, कई बारी वो अपना शुद्धिकरण करने की बजाय जो है जिस भी लो लेवल ऑफ एनर्जी पे हैं, उस लो लेवल ऑफ एनर्जी पे जो अजीब अजीब बातें उनके माइंड में चल रही हैं, जो भ्रम उनके दिमाग में चल रहे हैं, उसी लेवल पे जो है वो ऐसे कामों से जुड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो कोई पर्पस कर रहे हैं, वो अपने पर्पस से जुड़ चुके हैं और उस लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, उस लो लेवल ऑफ एनर्जी पे जहाँ अभी उनकी खुद की शुद्धि हुई नहीं है, वो बहुत कुछ लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। आजकल तो ये चीज़ ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बहुत से लोग जिन्हें अभी खुद समझ नहीं है, जो खुद क्लैरिटी में नहीं है, जिन्हें नहीं समझ आ रहा इस जर्नी को लेके कि ये जर्नी है क्या, वो दूसरों को गाइड कर रहे हैं। अब लो लेवल ऑफ एनर्जी पे जो है व्यक्ति को खुद को इतनी समझ नहीं है, उसके खुद के इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, खुद अंदर नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो कई बारी जो भी लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं या जो भ्रम उसके अंदर चल रहा है कि मैं किसी तरीके के पर्पस को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस चक्कर में कई बारी उस लो लेवल ऑफ एनर्जी पे व्यक्ति इतनी गलत गाइडेंस लोगों को दे देता है या दे देती है, जिससे कि जो लोग उसकी तरफ आए हैं उस रॉन्ग डायरेक्शन या रॉन्ग गाइडेंस की वजह से जो बुरा प्रभाव उनके जीवन पे पड़ रहा है या उनके जीवन में जो लोग हैं, माँ बाप है, परिवार है, बच्चे हैं, जो उनके जीवन पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे जो एक बहुत हैवी कर्म व्यक्ति बना लेता है और उसके संचित कर्मा में वो ये सारी चीज़ें जो जुड़ जाएंगी, ये न जाने कितने जन्म उस इंसान का पीछा करेगी, न जाने कितने जन्म ये व्यक्ति दुखी करेगा। क्योंकि इसकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बिगड़ रही है, उसके फैमिली का माहौल ख़राब हो रहा है, उसके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसके माता पिता बेचारे दुखी हो रहे हैं। तो ये जो बुरा कर्म 4D में जहाँ व्यक्ति को खुद का शुद्धिकरण करना चाहिए था, वहाँ पे ये जो कई बारी व्यक्ति अपने आप को जो है कई बारी ये जो ऐसे कार्यों से जुड़ जाता है और लोगों को ही गाइड करना शुरू कर देता है, वहाँ पे वो जो समझ की कमी है, जो अभी खुद ही क्लैरिटी नहीं है, उस टाइम पीरियड में ये जो गलती कई लोगों से हो जाती है और उस वजह से जो बहुत सारा कर्म क्रिएट हो जाता है, ये जाके संचित कर्मा में जुड़ के बहुत जीवन तक, बहुत जन्मों तक कष्ट देगा व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति जब भी जन्म लेगा उसको उसके जीवन में बहुत कुछ बुरा होता रहेगा, एक्सीडेंट्स, चोटें, परेशानियां, दुख, कलेश। उसको समझ ही नहीं आएगा अपने इनिशियल ईयर्स में कि ये क्या हो रहा है, मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ, कई लोगों के घर ख़राब हुए हैं। तो 4D में दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि देखिए, सोल पर्पस करने की इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन सोल पर्पस जो है वो गुण, वो रोशनी है आपके अंदर का, वो ज्ञान है जो अपने आप बाहर निकल के आएगा। अपने आप अपने पर्पस से जुड़ जाओगे, अपने आप अपने आत्मा के वो जो कार्य है जो आप करना चाहते हो वो अपने आप होने लगेगा, जैसे जैसे अंदर की गंदगी, वो नेगेटिव लेयर्स हटेंगी। तो 4D में पूरा फोकस करें सिर्फ अपनी क्लेंजिंग के ऊपर, अपनी शुद्धि के ऊपर। जो भी चीज़ें आपको बेचैन कर रही हैं उन चीज़ों को अपने अंदर देखें ये है क्या, और उसको रिलीज़ करें। जल्दीबाजी में पर्पस करने के चक्कर में या किसी डिज़ायर के चक्कर में, पता चले, या ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में या
कुछ भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है कहीं, उसके चक्कर में आप ये गलत कर्म मत कर बैठना कि आप लोअर कॉन्शियसनेस में, लो लेवल ऑफ एनर्जी पे, जहाँ अभी खुद प्रकाश आप तक पहुंचा नहीं है, जहाँ खुद ज्ञान अभी तक आप तक नहीं पहुंचा या क्लैरिटी नहीं मिली आपको, उस लेवल पे आप कोई इस तरीके का कार्य मत करना जिससे कि किसी और की लाइफ में जो है बैड इफ़ेक्ट हो। क्योंकि अगर ये हो गया तो उस दौरान जितने लोगों की लाइफ में उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, वो सब कर्मा रिटर्न होके आएगा, वो सब जुड़ जाएगा और वो न जाने कितने जन्मों तक परेशान करेगा। बहुत लोगों से ऐसी गलतियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब इसे बदला नहीं जा सकता है जो हो गया। लेकिन ये है कि जो लोग अभी 1-2 साल पहले इस अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और 4D में आप अपनी क्रिएटिविटीज़ करो। आपके अंदर डांस का कोई टैलेंट है, सिंगिंग का कोई टैलेंट है, पेंटिंग का कोई टैलेंट है, आपसे अगर मेडिटेशंस वगैरह नहीं भी होते हैं, आप सिर्फ अपनी क्रिएटिविटीज़ करो। आपकी क्रिएटिविटी ही आपको शुद्ध कर देगी। लेकिन गलती से भी आप ये कार्य मत करना कि लोअर कॉन्शियसनेस में, हाँ, आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो कि किस तरीके की चीज़ें आप अनुभव कर रहे हो, लेकिन आप जैसे कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो डिज़ायर के लेवल पे है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना रखे हैं और वो गलत गाइडेंस लोगों को दे रहे हैं। शादीशुदा औरतें उनकी वजह से बिगड़ रही हैं, पथभ्रष्ट हो रही हैं। वो बच्चे जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अपना करियर बनाना था, वो करियर पे फोकस ही नहीं कर रहे, फेल हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनके माँ बाप बेचारे दुखी हो रहे हैं। तो ये सारा जो बैड कर्मा है, ये इन्हीं लोगों के उसमें जो ये सिखा रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें ना, इन्हीं के खाते में जाएगा। तो 4D में ये गलती से भी ना करें आप, क्योंकि अगर ये गलती अगर हो गई आपसे कि बिना शुद्धि करे आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के वहाँ पे आप कुछ अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे या लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे कुछ गाइड करना शुरू कर दोगे, तो जो है वो बहुत भारी पड़ेगा, वो कई जन्मों तक आपका पीछा करेगा। अब जैसे कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में स्टार्टिंग फेज़ में बहुत दुख एक्सपीरियंस करे, बहुत ज़्यादा, उनको समझ ही नहीं आया कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर हमें इतने दुख क्यों मिले, क्यों हमें इतनी पीड़ा मिली, क्यों मेरे एक्सीडेंट्स हुए, क्यों ये सब चीज़ें हुई, क्यों मेरे को घर में ऐसा माहौल मिला, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से पास्ट लाइफ में कई लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हुई हैं, तो वो कर्मा रिटर्न होके मिला है। तो इस लाइफ में ये मिस्टेक्स ना करें। धीरे धीरे जब सफाई होगी, आपके अंदर की जो शुद्धता है, आपके अंदर की जो रोशनी है, आपके अंदर का ज्ञान, गुण, पोटेंशियल, वो अपने आप समाज को, सोसाइटी को, लोगों को दिखेगा। लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। उस दौरान भी जब 5D में भी आप होंगे, तब भी आपने एक बाउंड्री बना के रखनी है, रेगुलर बेसिस पर अच्छी प्रैक्टिसेस करनी है। आपको खुद ही समझ आएगा कि 5D में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो। इस जर्नी में इस तरीके की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग हैं जो सही बातें गाइड कर रहे हैं इस जर्नी में। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। दोनों की बर्बादी होगी। जो उल्टा सीधा सीख रहे हैं उनकी भी बर्बादी, और जो सिखा रहे हैं उन्होंने तो पता नहीं कितने जन्मों के लिए अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है। इस बात को अच्छे से हम सब अगर समझ लें कि हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जब जिस चीज़ का टाइम है, अगर हम उसी चीज़ को उस समय पर करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। जब समय है सिर्फ अपनी शुद्धि करने का, तो अगर हम शुद्धि के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और शुद्धि के बाद अपने आप जब अंधेरा निकलेगा तो रोशनी होगी ना, तो जब रोशनी होगी तो वो रोशनी, प्रकाश सबको दिखेगी। तो जब हमारे अंदर की गंदगी साफ़ होगी, हमारे अंदर की शुद्धि होगी, तो हमारे अंदर का प्रकाश सबको दिखेगा, है ना। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है 4D में कि मैं पर्पस करूं, या कोई आपको उल्टा सीधा सिखाए कि तू पर्पस कर, कुछ कर। नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है। बाहर से इतनी आवाज़ें अगर हम सुनेंगे ना, तो अंदर की जो असली आवाज़ है, जो हमारी आत्मा है, जो श्री कृष्ण है, हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो डी अटैच होकर बाहर की दुनिया से अपने अंदर से जुड़ना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, और वहीं से सबसे सही गाइडेंस मिलेगी। और बहुत से रियलाइजेशंस होंगे, बहुत सी अनुभूतियाँ होंगी, बहुत से अनुभव होंगे, और बहुत सी सफाई भी होगी। तो इस बात को जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही थी। मैं देखती हूँ कई बारी कई लोगों को वो बहुत गलत चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं, और सीखने वाले भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि दोनों की ही बर्बादी है, सीखने वाले की भी, सिखाने वाले की तो बहुत ज़्यादा। लोअर कॉन्शियसनेस में, लो लेवल ऑफ एनर्जी पे, या डार्कनेस के स्टेट में जिन भी लोगों ने इस तरीके के काम किए हैं कि डिज़ायर के लेवल पे है, वो लस्ट के लेवल पे है, या जो भी नेगेटिविटीज़ उनके सर के ऊपर हावी हो रखी थी, उनके जीवन पे हावी हो रखी थी, जिस वजह से वो बहुत बेचैन हो रखे थे, या उल्टा सीधा जो उनके अंदर भरा हुआ था, वो चीज़ें जो उन्होंने दूसरों तक पहुँचाई हैं, वो गलत चीज़ें जो उन्होंने दूसरे लोगों तक पहुँचाई है, और उनके जीवन पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है,
लोगों के जीवन पे जो उसका असर पड़ा है, उसका हिसाब तो उन लोगों को देना ही होगा। वो कर्मा रिटर्न होके उनको मिलेगा और कई जन्मों तक तड़पाएगा। अब जिस भी नेगेटिविटी के अंडर या जो भी लेवल ऑफ एनर्जी था उनका उस समय पर, जब कई लोगों ने इस तरीके के काम किए हैं, या अभी भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा ये समय। कुछ सालों के बाद जब ये एनर्जी हटेगी, ये जो भी प्लैनेट्स चल रहे हैं उनके नेगेटिव नीच के प्लैनेट, राहु केतु चांडाल, जो भी ग्रह उनके चल रहे हैं इस वक्त, जब वो चीज़ें हटेंगी तब उनको खुद को बहुत गिल्ट होगा कि ये हमने क्या कर डाला, ये हमसे क्या हो गया, हमारी वजह से जो है इतने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। उनको खुद को बहुत गिल्ट फील होगी, बहुत शर्म आएगी, शर्मिंदगी होगी, डर लगेगा कि न जाने अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। और ये लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, लो लेवल ऑफ एनर्जी पे या डार्कनेस में किया हुआ इस तरीके का वर्क, इस तरीके का काम, ये तो कई जन्मों तक दुख देगा। इनिशियल ईयर में, अपने अगले जन्मों में, इनिशियल ईयर्स में बहुत ये लोग दुखी रहेंगे अपने परिवार से। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, बैड इवेंट्स बहुत होंगे, और ये सोचेंगे कि हमने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से हमें इतने दुख मिल रहे हैं, क्या किया है हमने। पर ऑलरेडी इनके जो संचित कर्माज हैं उसमें इतना सारा कुछ जुड़ गया है, इतना कुछ जुड़ रखा है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें उनको मिल रही होंगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखें कि 4D में सिर्फ जो है शुद्धिकरण के ऊपर फोकस करें, ना कि किसी पर्पस को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें। जो आपका पर्पस है उससे आप अपने आप जुड़ जाओगे। जैसे जैसे अंदर की डार्कनेस, अंधकार, गंदगी हटेगी, वो नेगेटिव लेयर्स हटेंगी, वो पर्पस अपने आप सरफेस पर आ जाएगा। जैसे जैसे समुद्र मंथन की कहानी में है ना, कि पहले क्या हुआ था, विष निकला था, जब वो विष साफ हो गया तब अमृत और बहुत कुछ सरफेस पर आया। एग्जैक्टली ऐसा होगा। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि अच्छी चीज़ें बहुत कम लोग गाइड करते हैं और गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग गाइड करते हैं, और गलत चीज़ों को जो लोग गाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। दोनों को ही, जो गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत जगह से एसोसिएट हैं, या जो गलत कर रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, दोनों का ही एंड रिज़ल्ट बहुत ख़राब होना है। देवी के दिन चल रहे हैं और कल से ही मुझे इस टॉपिक को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई, इतनी क्लैरिटी आई इस चीज़ को लेके, और इतना मतलब अंदर से हो रहा है कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊं कि ये गलती प्लीज़ आप मत करना। 4D में कोई भी चीज़ अगर आपके सर के ऊपर हावी हो रही है, आप बेचैन हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, आपके दिमाग में हर वक्त कुछ चलता रहता है कंटिन्यूसली, तो आप अपने अंदर उस चीज़ को देखें ये है क्या, और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। बाय इनर वर्क, बाय गुड प्रैक्टिसेस बहुत कुछ सही हो जाएगा। ज्ञान में रहने से, भक्ति में रहने से जो है व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। तो अगर आप अच्छी नॉलेज में रहोगे या भगवान के प्रति सरेंडर रहोगे, आप खुद ही देखोगे कि सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। ठीक है। पर गलती से भी किसी डार्कनेस के चलते, या कोई बहुत ज़्यादा लस्ट है, डिज़ायर है, या कोई और चीज़ आपके ऊपर हावी होकर आपसे कोई कार्य करवाना चाह रही है, प्लीज़ ऐसे स्टेट में कभी कोई कार्य मत करना। नहीं तो अगर जो कार्य आप उस लो लेवल ऑफ एनर्जी में या उस डार्कनेस के स्टेट में आपने कर डाला ना, वो चीज़ बहुत जन्मों तक आपको दुख देगी। वो बुरा कर्म बहुत जन्मों तक पीछा करेगा। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। देवी के दिन चल रहे हैं, कल पहली नवरात्रि थी, आज सेकंड है। कल से ही इस टॉपिक को लेके मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना है। अब शेयर तो मैंने आज कर दिया है, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को समझें और ऐसी गलती ना करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।